नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स गुरु यस हमारे चैनल में। ये क्वेश्चन पेपर सीटीटी दिसंबर 2018 में हुआ था और ये पेपर सेकंड है। और इसमें पेपर सेकंड में जिस स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके क्वेश्चन हैं। चलो हम देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। और इसमें चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। 32, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। आंसर है सेकंड, समस्या समाधान विधि। 33, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। 4, किसी समस्या को हल करने की विभिन्न तरीके की खोज करना। 34, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। सेकंड, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। 35, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। आंसर है फर्स्ट, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। 36, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। और इसका सही जवाब है थर्ड, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करने के लिए। 39, निम्नलिखित में कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आंसर है 4, रटना। गणित सीखने में त्रुटियों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, यह कथन है ऑप्शन नंबर 2 सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। 41, आकार पढ़ते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि। और इसका सही जवाब है 4 यानी कि सी, आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राओं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। 42, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला, गणना में त्रुटि का कारण है। और इसका सही जवाब 3 यानी सी, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। 43, एक बैठक में सदस्यों में से 25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। यानी 4/25 महिलाएं थी और इसका सही जवाब है 16%। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या होगी जो पहले 500 में बेची जाती थी। इसका आंसर है 450। देखिए तो 500 का 10% निकाला तो कितना आया। नीचे तापमान में एक डेटा सेट दिया है, डेटा का परिसर क्या है। और इसका आंसर है 16 डिग्री सेल्सियस। एक सिक्का 10 बार उछला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। और इसका सही जवाब है 3/5। संख्यात्मक व्यंजन 3/7 प्लस इन ब्रैकेट -7/8 = 25/15
56 दिखाता है कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त होता है। निम्नलिखित 3D आकृति में से किसमें शीर्ष नहीं होता? गोला। यदि हो तो x का मान क्या है? इसका आंसर है 3/5। मानिए कि ABC 3 परिमेय संख्या है जहाँ a = 3/5, b = 2/3 और c = -5/6। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर है फर्स्ट। ज्योमेट्री निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। आंसर है 4 पाई चार्ट। यदि इसके क्वेश्चन, यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है कि, इसका ऑप्शन 4 नंबर दिया है लेकिन ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 स्क्वायर रूट में 91 प्लस स्क्वायर रूट 70 प्लस रूट में 121, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है 10। 54 एक पार्क में 700 स्वदेशी पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है 28। 55 यदि दो राशियों x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। दिया है 56 क्वेश्चन है, तो y का मान क्या है? इसका सही जवाब है 4। 57 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर क्या है? एक आयत का टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या है? 20 सेंटीमीटर। 58 निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? रोल प्ले। 59 क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है सेकंड। उसने गुना को बार बार योग के रूप में समझा है। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? और इसका सही जवाब 4 बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए। 61 दो स्तंभ A और स्तंभ B दिए गए हैं और इसका सही जवाब है सेकंड, यानी वृक्ष वितान 4 बड़े वृक्ष की शाखाएं, B अपघटक 3 सूक्ष्म जीव, C ह्यूमस यानी पादपों और जंतुओं के मृतक ऊतक, यानी ह्यूमस फस सही सेकंड, यानी एक जंगली जंतु है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? ये निदानात्मक है। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? अवधारणा से संबंधित गतिविधि को शिक्षार्थियों से कराना। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। 66 निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? और सेकंड, इसका आंसर है कठिन कार्य। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थी को ग्रोनोन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? गतिविधि आधारित शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? फर्स्ट, अध्ययनकर्ता में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। 69 विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास। 70 निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? अवलोकन। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? समानताओं का चित्रण। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है जालीदार अजगर। विश्व भर में लोगों को द्वारा योग किया जाता है
क्योंकि ये लोगों को स्वस्थ रखता है। चेचक के टीके का आविष्कार डैश डैश के द्वारा किया गया। एडवर्ड जर्नर। निम्नलिखित में किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ईस्ट का उपयोग डैश के उदाहरण उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम और इसका प्रोटीन होगा। यदि एक सरल लोलक आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? 32। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? सोडियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल। निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है 82 का। 83। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? सीएनजी। रेल डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न स्पेसीज यानी प्रजातियाँ। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जरूरतों को बढ़ाने के लिए। सारिका ने अशुद्ध जल का बोतल में किया और लगाने की कोशिश की, वो विद्युत सुचालक है। आंसर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है थर्ड। 89। निम्नलिखित में से किस स्थान के चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पूरी। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल पे ऐसे जुड़े रहे और अगला वीडियो जल्दी हम अपलोड करने हुए। थैंक यू सो मच।